बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनएक्टिवेशन ऑफ वायरस, जिसका मतलब क्या है कि वायरस को सुस्त कर देना। सवाल ये पैदा होता है कि हम वायरस को क्यों सुस्त करते हैं, उसको हम क्यों इनएक्टिवेट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि वायरस इज़ इन्फेक्टियस पार्टिकल, तो वो डिजीज़ पैदा करता है। तो एनिमल और प्लांट्स के अंदर उन डिजीज़ को रोकने के लिए हम इसको इनएक्टिवेट करते हैं। अच्छा, अब आता है कि हम किस तरीके से इस प्रोसेस को करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि हम वायरस को नॉन इन्फेक्टियस बनाते हैं और इसको अनेबल टू रिप्लिकेट बनाते हैं। जब वो रिप्लिकेट नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ नॉन इन्फेक्टियस, यानी पहले वो डिजीज़ पैदा कर रहा था, पैथोजेनिसिटी काज कर रहा था, अब हमने उसको नॉन इन्फेक्टियस कर दिया है। अब ये कोई भी बीमारी पैदा नहीं करेगा, तो इस वजह से ये इनएक्टिवेट हो गया। अब ये किस तरीके से हम करते हैं, डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, स्टेरिलाइजेशन यूज़ करते हैं, वैक्सीन हम इसमें यूज़ करते हैं। तो इन तरीके से हम करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हम वायरस को सिर्फ इनएक्टिव करते हैं, इसको एलिमिनेट नहीं करते हैं। और जब इसको हम इनएक्टिवेट करते हैं तो ये फर्दर स्प्रेड नहीं हो सकता। उसके बाद आ जाता है मेथड ऑफ वायरस इनएक्टिवेशन। पहला आ जाता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर हीट आ जाता है। हीट हम कौन से तरीक़ों से देते हैं, ऑटोक्लेविंग के ज़रिए दे सकते हैं, पास्चुराइजेशन के ज़रिए भी दे सकते हैं। उस पर क्या होता है कि वायरल जो प्रोटीन होती है ना, वो प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाती है, वो डीनेचर हो जाती है। जब वो डीनेचर हो जाती है तो इवेंचुअली वायरस भी इनएक्टिवेट हो जाता है। दूसरा है यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। हम इसके ज़रिए वायरस के न्यूक्लिक एसिड को जो है वो डिसरप्ट कर देते हैं। और तीसरा है प्रीवेंट रिप्लिकेशन, यानी इससे हम इसकी रिप्लिकेशन जो है वो रोक देते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, हम कौन से केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसा कि अल्कोहल के अंदर इथानॉल हो गया, आइसोप्रोपेनॉल हो गया। ये क्या करता है कि लिपिड एनवेलप्ड जो वायरस की होती है उसको इनएक्टिवेट कर देता है। दूसरा आता है क्लोराइन कंपाउंड, जैसे कि ब्लीच हो गई। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेज वायरल कंपोनेंट होता है, जो कि ऑक्सीडाइजेशन करने वायरस को इनएक्टिवेट करने में मदद रहता है। और तीसरा है डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या करते हैं कि जो वायरस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको वो प्रोटीनस मेम्ब्रेन उसको डिसरप्ट कर देते हैं। तीसरा तरीका आता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हम एंजाइम यूज़ करते हैं, जैसे कि डिग्रेज एंजाइम, जो वायरल प्रोटीन को प्रोटीएजेस एंजाइम जो वायरल प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है। और तीसरा आ जाता है एंटीबॉडीज़ हम यूज़ करते हैं, जो कि वायरस को न्यूट्रलाइज कर देती है। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वायरस इनएक्टिवेशन। अब इनएक्टिवेशन में हमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो को वायरस को इनएक्टिवेट करने में हमें रुकावट पैदा करते हैं। पहला आता है टाइप 5 वायरस। एक होते हैं इनवेलप्ड वायरस, दूसरे होते हैं नॉन इनवेलप्ड वायरस। जो इनवेलप्ड वायरस होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन इनवेलप्ड वायरस के। दूसरा आता है कंसनट्रेशन ऑफ इनएक्टिवेटिंग एजेंट, यानी अगर तो जो एक एजेंट है जैसा कि वायरस है वो ज़्यादा तादाद में है तो वो कम इनएक्टिवेट होगा, अगर कम तादाद में है तो ज़्यादा इनएक्टिवेट होगा। टेम्परेचर एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर तो टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल कंडीशन वायरस के फेवर में है तो वायरस अच्छी तरीके से यानी इनएक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि वो मोर रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि उसको फेवरेबल टेम्परेचर मिल रहा है। ठीक है। चौथा आता है इनएक्टिवेटिंग मेथड, उसका जो टाइम ड्यूरेशन होती है उस पर, यानी कितने टाइम के लिए हम ये इनएक्टिवेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। अब आता है फाइनल टॉपिक जो हमारा है वो है एप्लीकेशन ऑफ वायरस इनएक्टिवेशन, यानी कहाँ कहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं। पहला आ जाता है मेडिकल फील्ड के अंदर। मेडिकल फील्ड यानी वेटनरी हो गई या ह्यूमन साइड हो गई, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं इसको वायरस इनएक्टिवेशन, क्योंकि वायरस एनिमल और ह्यूमन के अंदर डिजीज़ करता है तो वहाँ पे हम इसको इनएक्टिवेट करते हैं। दूसरा जाता है वैक्सीन डेवलपमेंट, यानी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। तीसरा जाता है जो कोई इक्विपमेंट्स यानी सर्जिकल टूल्स होते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए। फूड इंडस्ट्री के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। फूड सेफ्टी थ्रू पास्चुराइजेशन, यानी फूड इंडस्ट्री के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। वाटर मैनेज ट्रीटमेंट, जैसे कि डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने वाला पानी उसको साफ़ करने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे
एग्जाम्पल ऑफ इनएक्टिवेटेड वायरस, यानी कौन से एग्जाम्पल है, जैसे कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस हो गया, IPV, व्हेन ट्रीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड, जब हम फॉर्मल्डिहाइड से उसको ट्रीट करते हैं तो वो उसको इनएक्टिवेट कर देता है। या हेपाटाइटिस ए की जो वैक्सीन होती है, ये हेपाटाइटिस ए इन्फेक्शन यानी हेपाटाइटिस ए वायरस के खिलाफ जो है काम करती है। तो ये तरीके हैं वायरस को इनएक्टिवेट करने के। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।